तीसरे उष्मागतिकी निकाय के साथ उसमें संतुलन में हो तो वे आपस में भी उसमें संतुलन में होगी। सुनना ध्यान से। ये एक मैंने पात्र लिया और यहाँ पर दो निकाय है। ये उष्मा का जो कुचालक है, कुचालक दीवार बोल सकता हूं मैं इसको। यह है कुचालक दीवार। अब कुचालक दीवार है तो जब मैं इनमें कुछ पदार्थ भरूंगा तो ये तो निकाय ए है। कौन है? निकाय ए। और ये है निकाय बी। निकाय बी, इसका ताप टी ए है और इसका ताप तो टी ए है और इसका ताप टी बी है। क्या इसका ताप? टी बी। आगे चलते हैं। तीसरी निकाय ये है, तीसरी निकाय ये वाली है सी। तीसरी निकाय है सी जिसका ताप है टीसी। क्या है? टीसी। अब इसमें आ रहा है दो उष्मागतिकी निकाय अलग अलग। वो कौन सी है उष्मागतिकी निकाय? एक तो है ए, ये वाली उष्मागतिकी निकाय, और दूसरी है बी। उष्मागतिकी निकाय ए और बी ये दोनों है उष्मागतिकी निकाय अलग अलग किसी तीसरी उष्मागतिकी निकाय के साथ। तो तीसरी उष्मागतिकी निकाय है सी। कौन है तीसरी उष्मागतिकी निकाय? सी। तो ए निकाय और सी निकाय आपस में क्या है? उसमें संतुलन में, इसके अनुसार। और निकाय बी और निकाय सी भी आपस में क्या है? उसमें संतुलन में। निकाय बी और सी भी क्या है? उसमें संतुलन में। तो सुनिए आप, जब निकाय ए और निकाय सी उसमें संतुलन में, तो इसका मतलब है कि दोनों का ताप क्या है? बराबर। जब दो निकाय आपस में उसमें संतुलन में होती है तो उन दोनों निकायों का ताप क्या होता है? समान, बराबर। तो सुनिए, चूंकि निकाय ए व निकाय बी ऊष्मीय संतुलन में है, अतः जैसे ये उसमें संतुलन में होगी भैया होगा क्या? आप लिखोगे टी ए बराबर टी बी, समीकरण 1। और फिर क्या बोला उसने बोला निकाय बी भी निकाय सी के साथ तथा निकाय बी व निकाय, सॉरी ये तो है, कौन है ये? थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। ये है निकाय ए और निकाय सी। ये निकाय ए और निकाय सी क्या है? उसमें संतुलन में। तो टी ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? टी सी। टी ए बराबर टी सी। तथा निकाय बी और निकाय सी भी किसमें है? उसमें संतुलन में है। उसमें संतुलन में है। तो इसके लिए अपन क्या लिख दें? निकाय ए और निकाय सी उसमें संतुलन में, तो मैं लिखूंगा टी बी बराबर टी सी, समीकरण 2। तो ध्यान से सुनो, ए और ये बी दो निकाय अलग अलग, बीच में कुचालक है तो ये दोनों तो उसमें संतुलन में नहीं। लेकिन ए और बी अलग अलग तरीके से सी के साथ उसमें संतुलन में है। जब ए सी के साथ उसमें संतुलन में, तो ये शर्त बन जाएगी, क्योंकि जो भी निकाय उसमें संतुलन में होते हैं उन दोनों का ताप क्या होता है? बराबर। और बी और सी भी उसमें संतुलन में, तो जब ये दोनों भी उसमें संतुलन में होगी तो इनके लिए भी क्या होगा? इनके लिए भी क्या होगा? टी बी बराबर टी सी। अब समीकरण 1 और 2 से देखो आप, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसमें टी सी बराबर ए आ रहा है, इसमें टी सी बराबर बी आ रहा है, तो अपने लिए क्या हो जाएगा? टी ए बराबर टी बी बराबर टी सी। इसका मतलब यही था। अपना तो जो नियम था उस नियम को तो टी सी तो लिखना जरूरी नहीं है, नियम के लिए तो यही हो जाएगा। नियम क्या था? यदि दो उष्मागतिकी निकाय ए व बी किसी तीसरी उष्मागतिकी निकाय सी के साथ, ये दोनों सी के साथ उसमें संतुलन में है, तो ये दोनों आपस में भी, ए और बी आपस में भी उसमें संतुलन में होगी। वही दिख रहा है। वापिस
उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो उष्मागतिकी निकाय अलग अलग किसी तीसरी उष्मागतिकी निकाय के साथ उसमें संतुलन में हो तो वे आपस में भी उसमें संतुलन में होगी। सुनो ध्यान से, चूंकि निकाय ए और सी उसमें संतुलन में, तो ये शर्त होती है उसमें संतुलन की, दोनों निकायों का ताप क्या होगा, बराबर। आगे बढ़े, निकाय बी और निकाय सी भी उसमें संतुलन में, बी और सी भी उसमें संतुलन में, तो इसके लिए टी बी बराबर टी सी हो जाएगा। तो अपने यहाँ क्या है था कि वे आपस में भी उसमें संतुलन में होगी। कौन कौन सी, ए और बी भी, ए और बी भी क्या होगी उसमें संतुलन में, तो क्या आ गया टी ए बराबर टी बी। ठीक है, तो ये आ गया टी ए बराबर टी बी, बी वी नहीं टी बी। अब सुनो, उष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम है वो ताप को परिभाषित करता है, ये ध्यान रखना। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किसको परिभाषित करता है, ताप को, पाप को नहीं, ताप को। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप को परिभाषित करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ फिर बढ़ेंगे आगे।